अपने माता पिता को उनके जन्मदिन पर चौंकाने के लिए अन्ना ने बहुत मेहनत करके स्वादिष्ट भोजन की एक पूरी मेज तैयार की, लेकिन वह बहुत देर तक इंतजार करती रही और उसके माता पिता फिर भी वापस नहीं आए। उसी समय किसी ने उसे झकझोर कर जगाया। जब उसने अपनी गोद ली हुई बहन की बाहों में गुड़ियां देखी तो उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता उसे भूल चुके हैं। उसके पिता ने तो यह तक कहा कि वह खाने की मेज पर बचा हुआ खाना साफ करे। यह कहकर उन्होंने अपनी गोद ली हुई बेटी को साथ लिया और चले गए। उसकी गोद ली हुई बहन अपने माता पिता के प्यार का लालच से आनंद ले रही थी, पर कभी अन्ना ही उस परिवार का केंद्र हुआ करती थी। जब तक एक दिन उसके माता पिता ने बाहर से एक बच्चे को गोद नहीं लिया था। उसकी गोद ली हुई बहन के आने से सब कुछ बदल गया। इन सब बातों को सोचते हुए अन्ना उदास मन से बर्तन साफ करने लगी। तभी सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी वहां प्रकट हुआ। उसने अन्ना से कहा कि वह उसे एक ऐसे संसार में ले जाएगा जहां सिर्फ प्यार ही प्यार है, लेकिन अन्ना अपने माता पिता को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाई और उसने इनकार कर दिया। तो उस बूढ़े आदमी ने उसे सोचने के लिए एक हफ्ते का समय दिया। अगले दिन नाश्ते के समय अन्ना ने अपने माता पिता से स्कूल में होने वाली माता पिता और बच्चों की गतिविधि में साथ चलने को कहा, पर उन्होंने इस बारे में जरा भी नहीं सोचा और अपनी गोद ली हुई बेटी के साथ दूसरी गतिविधि में जाने का फैसला किया। अन्ना को फिर नजरअंदाज कर दिया गया। जल्द ही वे माता पिता बच्चे की गतिविधि स्थल पर पहुंचे। अन्ना के माता पिता और उसकी गोद ली हुई बहन बहुत तालमेल से भाग ले रहे थे। वे अपनी खुशी दूसरों से बांट रहे थे और अन्ना को एक कोने में भुला दिया गया। प्रतियोगिता के बाद अन्ना के माता पिता अपनी गोद ली हुई बेटी को लेकर एक सी फूड रेस्टोरेंट गए। खाने की मेज पर सब बड़े मजे से खा रहे थे, लेकिन अन्ना बहुत असहज महसूस कर रही थी। उसके पिता ने यह देखकर उसे डांटा कि वह खाने में नखरे कर रही है। असल में अन्ना को सी फूड से एलर्जी थी। बस उसके माता पिता ने अपने प्यार के बदल जाने के कारण यह बात भूल गए थे। पर पिता को नाराज होने से रोकने के लिए अन्ना ने फिर भी जबरन एक और खा लिया। खाने के बाद उसके माता पिता सिर्फ अपनी गोद ली हुई बेटी के साथ खरीदारी में व्यस्त रहे और उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि अन्ना एलर्जी के कारण बेहोश हो गई थी। जब उन्हें सच्चाई पता चली तब तक अन्ना अस्पताल में पड़ी थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अन्ना से माफी मांगी और वादा किया कि वे उसी दिन उसका जन्मदिन मनाएंगे। अपने जन्मदिन पर अन्ना ने बड़े प्यार से पारिवारिक चित्र बनाया, लेकिन जिसे वह इंतजार कर रही थी वे उसके माता पिता नहीं बल्कि वही सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी था। उसने अन्ना को सच्चाई बताई। असल में उसके माता पिता ने आखिरकार उसकी गोद ली हुई बहन को ही चुना। अन्ना बहुत दुखी हुई और उस बूढ़े आदमी के साथ जाने का फैसला किया। जब उसके माता पिता जल्दी जल्दी घर लौटे तब तक बहुत देर हो चुकी थी।